स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुरैना की, जहां पर बकरी चराने जंगल गए युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर 30 बकरियों को भी ले गए बदमाश। बता दें, थाने से 1 किलोमीटर दूरी पर ही ये जंगल है जहां पर युवक का शव पाया गया है। एक दिन पहले भी क्रैशर पर मारपीट हुई थी। 2 युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की गई थी और उसके बाद ये मामला सामने आया है। बकरी चराने जंगल गए युवक की हत्या कर दी गई है। शव बरामद हुआ है। मौत के घाट बदमाशों द्वारा उतारा गया है युवक को। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। 30 बकरियां भी ये बदमाश अपने साथ ले गए, युवक को मौत के घाट उतार दिया। और इससे पहले भी यहां पर मारपीट कुछ लोगों के साथ हुई थी, बंधक बनाया गया था, मारपीट की गई थी। उसके बाद ये बड़ी वारदात को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां पर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बकरियां चराने गया था और इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई। 30 बकरियां भी उसके साथ थी, जिसे लेकर ये बदमाश फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हत्या कर 30 बकरियां भी बदमाश ले गए, क्या है मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए टिकटोली पंचायत का धन्नूकापुरा होता है। यहाँ पर चलाने के लिए मातादीन कुशवाहा बीते रोज गया था जंगल में। उसके बाद वो लौट के नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं लगा। इस दौरान वो रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कल आज सुबह देखा गया है कि वो जंगल में, यानी कि थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर उसका शव मिला है। उसके बाद बकरी नहीं मिली है। तो एक तरीके से जब उनके जो परिजनों से बात की तो उनका साफ कहना है कि बदमाशों का लगातार इधर मूवमेंट रहता है। कल भी देखा गया था कि अलग काम करती हैं, उनके साथ बंधक बना करके मारपीट की गई थी और ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक और लाखों रुपए की सामग्री को लेकर गए पर। और आज देखा गया है कि बकरियों को 30 बकरियों के खूंटे उन्हें लेने हैं और जो बकरी चराने वाला मातादीन कुशवाहा था उसको मौत के घाट उतार दिया। जो कैलारस, पारगढ़ और निर्यात सहित 4 थानों की पुलिस जंगल में बदमाशों की लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये मुरैना का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर बदमाशों का आतंक है और आए दिन ऐसी वारदातें सामने भी आती हैं। यहां पर बकरी चराने युवक गया था जंगल में और वहां पर बदमाशों द्वारा युवक की हत्या कर दी गई। बकरियां थी, उन्हें चुरा ले गए ये बदमाश। फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये भी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहीं पर कुछ बदमाशों ने बंधक बनाकर कुछ युवकों को पीटा भी था, तब ये मामला संज्ञान में आया और उसके बाद ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इंदौर में नकली डीजल बेचने वालों का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई हमें देखने को मिली। पेट्रोल पंप पर छापेमारी में नकली डीजल पाया गया। केमिकल वाली नकली डीजल बेचने की सूचना मिली थी। पीथमपुर के टैंकर से ये सप्लाई हुआ करती थी। 10 से 15 रुपए सस्ता ये डीजल बेचते थे। पहले भी सील हो चुका है ये पंप। पीथमपुर से टैंकर से सप्लाई होती थी। 3 इमली चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है। ये इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर मिलावटखोरी का खेल चल रहा था। खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नकली डीजल बेचने वालों का खुलासा हुआ है। 3 इमली चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पेट्रोल पंप है। वहां पर छापेमारी की गई और सैंपल लिए गए, साथ ही साथ जांच हुई। पता चला कि यहाँ पर मिलावटी खेल चल रहा था। प्यार की ये अजब दास्तां है। 2 लड़कों के बीच की मोहब्बत, जिस इश्क में एक लड़का सर्जरी कराकर लड़की बन गया, क्योंकि उसके पार्टनर ने कहा था वो लड़की बन जाए तो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इस लव स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि ट्रांस गर्ल पहुंच गई थाने। आप भी देखिए मिनी मुंबई में प्यार का पंचनामा। हमारी गहरी दोस्ती हो गई। फिर गहरी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बोला था मुझे बॉयज़ ही पसंद है और तुम अपनी सर्जरी ऐसी कराओ, तुम लड़की जैसी दिखती हो तो तुम्हारी सर्जरी कराओ। सर्जरी होने के बाद मैं फैमिली में बात करूँगा हमारी शादी की। कि उसने जो किया है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया है, मेरे को बीच रास्ते पे लाके छोड़ दिया है। ना तो मैं पीछे जा सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ।
प्यार के लिए बदल दी पहचान। वो लड़के से बन गया लड़की। ट्रांस गर्ल की अजब लव स्टोरी। फरेब की हैरत अंगेज दास्तां। मिनी मुंबई में प्यार का पंचनामा। अजब इश्क की ये गजब दास्तां है। ऑनलाइन दो दिल धड़के, इंस्टाग्राम पर ये मोहब्बत परवान चढ़ी। लेकिन दूसरी लव स्टोरी की तरह इस इश्क में फर्क बस इतना है कि यहाँ एक लड़के को एक लड़के से प्यार हुआ। पहले मोहब्बत और उसके बाद मुलाकात। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। कानपुर का वो लड़का शादी करना चाहता था, जिसकी मोहब्बत के लिए इंदौर के रहने वाले उस लड़के ने अपनी पहचान ही बदल दी। शारीरिक बनावट बदली, सर्जरी कराई और लड़के से वो लड़की बन गया। उसने उस टाइम अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया था, उसने सोनू वोनू करके अपना कुछ नाम बताया था और फेक इंस्टा आईडी से मेरी बातचीत हो रही थी। और उसने मुझे बताया था कि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। उस टाइम मेरी सर्जरी कुछ शुरू नहीं हुई थी, पर मुझे अट्रैक्शन था बॉयज़ की तरफ। तो हम लोगों की बात शुरू हुई थी। बात शुरू होते होते हमारी गहरी दोस्ती हो गई। फिर गहरी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बोला था, मुझे बॉयज़ ही पसंद है और तुम अपनी सर्जरी ऐसी कराओ, तुम लड़की जैसी दिखती हो, तो तुम्हारी सर्जरी कराओ। सर्जरी होने के बाद मैं फैमिली में बात करूँगा हमारी शादी की। फरियादी ट्रांस गर्ल के मुताबिक कानपुर का वो लड़का शादी करना चाहता था। 2021 में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद घर आना जाना भी हुआ। दिल्ली, वृंदावन, कानपुर में दोनों मिले भी। फिजिकल रिलेशन भी बना। लेकिन अब ये मामला थाने पहुंच गया है। कंटिन्यूसली आता रहा। कई बार मुझे दिल्ली लेके गया, वृंदावन लेके गया, कितनी बार कानपुर लेके गया और सब जगह शादी का बोल के अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा। ये मेरा फेस चेंज सर्जरी इसी ने करवाई थी। इसने मेरे को 50-60 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी दिए थे कि जाओ तुम फेस सर्जरी करा के आओ। मेरा 3 लाख का बिल था, 50 हज़ार रुपये इसने दिए थे। ट्रांस गर्ल की इस लव स्टोरी में दगाबाजी, फरेब की कहानी भी आई। ये तारीख थी 9 फरवरी, जब ट्रांस गर्ल प्रेमी के पास कानपुर गई। लेकिन प्यार का नशा अब उतर चुका था। फरियादी के मुताबिक उसके प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। और अभी रिसेंटली मैं 9 तारीख को मैं कानपुर गई थी। उसने बुलाया था कि शादी की बात करनी है, और तो उसने वहाँ पर शादी की बात नहीं करी, घर वालों से भी नहीं मिला और मुझे बोल दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरा सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, मैं तुम्हें सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ कर रहा था। की रिपोर्ट पर से अप्राकृतिक मैथुन 377 धारा IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बन गया है। 377 FIR उन्होंने दर्ज करी है। इसने मेरे को एक बार धमकी भी दी थी मारने की, कि ज़्यादा तुम करोगी, मेरी इज्जत पे बात आएगी तो मैं तुमको मरवा दूंगा या घर के बाहर आके मार दूंगा। उसने मेरे को 2-3 बार धमकी भी दी है। मिनी मुंबई में प्यार के पंचनामा की ये हैरान करने वाली स्टोरी है, जिसकी तहकीकात अब पुलिस वाले कर रहे हैं। FIR में कैद है दगाबाज रे। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वारदात आपको खबरदार कर रही है, किसी पाखंडी ढोंगी बाबाओं के जाल में ना फंसें। दरअसल एक शहर में ढोंगी बाबा के चक्कर में वो परिवार फंस गया, जिस परिवार की 3 महिलाओं के साथ उस तांत्रिक ने रेप किया। कैसे बिछाई थी पाखंडी ने बिसात, क्यों लगा है तांत्रिक पर यह संगीन इल्जाम, देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। ये एक परिवार के 3 महिलाओं के साथ एक व्यक्ति है जो खुद को राजस्थान का निवासी बता रहा है। उसका नाम है बलवीर बैरागी। उसकी उम्र लगभग 35 साल है। उसके द्वारा पिछले कई दिनों से, लगभग 8 से 10 दिनों से उसके साथ महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है। पाखंडी का जाल, घिनौनी चाल। तांत्रिक की बिसात, मोहरा बनी वो। वैश्यपन की चाल, 3
महिलाएं शिकार। दावे ऐसे कि हैरान रह जाएंगे। निजात दिलाएगा बाबा, हैवानियत की हद पार। और कलंक कथा। आखिर पाखंडी बाबाओं की दुकानें चलती कैसे हैं? आखिर इनकी घिनौनी चाल कैसे काम करती है? कैसे इनकी बातों की चाल में कोई फंस जाता है? ये वारदात अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ही परिवार की 3 महिलाएं उस तांत्रिक की बुरी नजर का शिकार हुई, जिसने दावा किया था वो हर परेशानी से निजात दिलाएगा, जिसका पाखंड देखिए दौलत की बारिश करेगा। रतलाम के आलोट के गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। तांत्रिक के जाल में पूरा परिवार ही फंस गया। 8 दिन पहले 7-8 तारीख की बात है। इसमें जो व्यक्ति आरोपी है वो रेलवे स्टेशन पे था और ये जो महिला है जिनकी माता को वो मिला था, उनकी माता ने कुछ परेशानी बताई उस व्यक्ति को। तो उसने ये कहा कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं कुछ इसमें घर पे आके पूजा पाठ करूँगा तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो घर पे इस तरह से उनके घर पे आ गया और तब से उनके घर पे निवासरत था। उस ढोंगी बाबा से पीड़ित महिला की मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई, जिसने ये भाप लिया था यहाँ उसका काम आसानी से हो सकता है। महिला ने अपनी परेशानी बताई और उस पाखंडी ने तंत्र मंत्र की चाल चली, जिस तांत्रिक पर संगीन इल्जाम लगा है। इल्जाम 3 महिलाओं के साथ रेप का। आरोपी की उम्र 35 साल है, राजस्थान का रहने वाला है, जो महिला के घर पहुंचा, जिसने सबसे पहले डरा धमकाकर महिला के पति और बेटे को धार्मिक यात्रा पर भेज दिया, जिससे उसके नापाक मंसूबे पूरे हो सके। ये एक परिवार के 3 महिलाओं के साथ एक व्यक्ति है जो खुद को राजस्थान का निवासी बता रहा है। उसका नाम है बलवीर बैरागी। उसकी उम्र लगभग 35 साल है। उसके द्वारा पिछले कई दिनों से, लगभग 8 से 10 दिनों से उसके साथ महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है। पुलिस की माने तो पूछताछ में ये बात सामने आई है कि करीब 8 दिन तक वो तांत्रिक महिला की बेटी और महिला की बहन के साथ दरिंदगी करता रहा। उसने कई बातें कही कि मैं आपको धनवान भी बना दूंगा, कई समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी, मैं इस तरह की पूजा पाठ और विद्या करता हूं। तो इसमें अभी अपराध पंजीबद्ध हम कर रहे हैं। इसमें 3 पीड़िता हैं। तो आईपीसी की धारा 376, 376(2)(n) और 376(2)(k) के अंतर्गत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। वो तो दूसरी बेटी जब घर आई तो ये राज खुला। घर का मंजर देख उसके होश उड़ गए। लड़की ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया और फिर मामला थाने पहुंचा। ये वारदात खबरदार कर रही है, जो कह रही है अंधविश्वास से बचिए, ऐसे तांत्रिकों की चाल को समझिए। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20। भिंड में